नेपाल में आए भीषण बाढ़ में ये कहावत फिर एक बार सच साबित हुई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। देवदूत बने सेना के वो जवान जिन्होंने न सिर्फ 1-2 साल के बच्चों को बचाया बल्कि इस भीषण बाढ़ के बीच 2 जुड़वा नवजात बच्चों को भी सुरक्षित बचाए जाने का चमत्कार किया। नेपाल के रसुआ जिले के त्रिशूली कैंप इलाके में भीषण सैलाब और तबाही के बीच नेपाली सेना के जवानों ने मौत के मुंह में फंसे जुड़वा बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। नवजात जुड़वा बच्चों का रेस्क्यू करने के बाद सबसे पहले उनका स्वास्थ्य देखा गया, फिर कपड़ों में लपेटकर उन्हें सुरक्षित किया गया। इस दौरान कुछ भावुक करने वाली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें पहली तस्वीर में दिखा कि 2 महिला जवानों ने दोनों बच्चों को गोद में उठा रखा है, उन्हें दुलार रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में एक महिला जवान बच्चे को मां की तरह सीने से लगाए है, दुलार करती और सहारा देती जवान नजर आई। नवजात जुड़वा बच्चों का सुरक्षित बचना लोगों के लिए इस भयानक त्रासदी के बीच एक बड़ी उम्मीद और ईश्वर के चमत्कार जैसा साबित होता दिखा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में भी मलबा भर गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मजदूर फंस गए। इन्हें निकालने के लिए अब बड़े पैमाने पर नेपाल सेना जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है वो काफी जोखिम भरा भी है। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी तस्वीरें ये त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग, जहां सैकड़ों मजदूर फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए सेना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से सेना के जवान टनल के मुहाने तक पहुंच रहे हैं और फिर वहां से एक एक मजदूर को अपने कंधों पर लाद कर निकाल रहे हैं। चारों तरफ मलबा और कीचड़ होने की वजह से हालात और भी मुश्किल है। कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बाद भी एक एक कर मुश्किल से ही सही, लेकिन इसके ऑपरेशन को पूरा किया जा रहा है। नेपाली सेना के जवानों ने बेहद खराब मौसम और नदी के उग्र बहाव के बीच त्रिशूली हाइड्रो पावर की सुरंग में फंसे 350 से अधिक मजदूरों और स्थानीय नागरिकों को सफलतापूर्वक सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाढ़ के कारण सुरंग का मुख्य प्रवेश द्वार पूरी तरह मलबे और कीचड़ से ब्लॉक हो गया था। सेना के कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ियों पर उतरे और रस्सियों के सहारे सुरंग के मुहाने तक पहुंचे। जानकारी के मुताबिक त्रिशूली 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर काम कर रहे 63 भारतीय कर्मचारियों को भी पूरी तरह सुरक्षित निकाल लिया गया है। जानकारी के मुताबिक टनल के गहरे हिस्सों में अभी भी 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने के लिए अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं पूरे इलाके में मोबाइल टावर और बिजली के गेट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, जिससे टनल के अंदर की सटीक स्थिति का पता लगाने में काफी दिक्कतें आ रही है। नेपाल में बाढ़ से हुई मौतों के बाद अब वहां पर शवों को लूटने की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर रख दिया है। इन घटनाओं के कुछ वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब नेपाल पुलिस ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया है। इसके बाद वो मृत महिला के कानों से सोने के झुमके चोरी कर फरार हो जाते हैं। नेपाल की चितवन और चितवन के पास भरतपुर पुलिस ने वीडियो के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम मदन गुरुंग और उमेश चौधरी हैं, जिन्हें पोखरा बस पार्क के पास से हिरासत में लिया गया। नेपाल पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि आपदा के संवेदनशील समय में पीड़ितों के साथ ऐसी अमानवीय हरकत या लूटपाट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इंसानियत को शर्मसार करती हैं ये तस्वीरें। और कुछ लोग जहां शवों से गहने चोरी कर रहे हैं, तो कुछ लोग बाढ़ में बहकर आए सोने के गहनों को वापस लौटाने की कोशिश में भी जुटे हैं। त्रिशूली बाढ़ में बही एक अलमारी खोलने पर उसमें सोना, चांदी और पैसे मिले। साथ ही कुछ ज्वेलरी शॉप का बिल भी मिला, जिसे लौटाने की कोशिश की गई। आपदा की इस घड़ी में जहां एक तरफ इंसानियत को शर्मसार करने वाली लूटपाट की घटनाएं दिखी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईमानदारी और इंसानियत की एक बेहद खूबसूरत मिसाल भी सामने आई है। त्रिशूली नदी की बाढ़ में बहकर आई एक अलमारी और उसमें मिले सोने को लौटाने की इस घटना की हर तरफ तारीफ हो रही है। उत्तरी नेपाल में आए भीषण बाढ़ के बाद लोगों के घरों की गृहस्थी का सामान मलबे के साथ बहकर नदी के किनारों पर आ गया है। नदी किनारे फंसी मलबे से सनी एक भारी अलमारी को कुछ स्थानीय लोगों ने निकाला और खोला, तो उसके अंदर भारी मात्रा में सोने के गहने, चांदी और नकदी सुरक्षित मिले। अलमारी के अंदर गहनों के साथ ही जय श्री महालक्ष्मी गोल्ड एंड सिल्वर शॉप नाम की एक आभूषण दुकान का पक्का बिल भी रखा हुआ था, जिसमें ग्राहक या दुकान से जुड़ी कुछ जानकारियां दर्ज थी। इस बिल और मिले सोने को लोगों ने लौटाने की कोशिश की, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। नेपाल बाढ़ में घरों के साथ लोगों का कीमती सामान भी बह गया। सोने चांदी के गहनों के साथ नोटों से भरा बैग भी पानी में तैरता हुआ मिला, जिसे नाव से जा रहे कुछ लड़कों ने उठा लिया। नेपाल के इस भयानक जल प्रलय में एक तरफ जहां भारी तबाही हुई, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ के पानी में तैरते नोटों के बैग और कीमती सामान मिलने की हैरान करने वाली घटनाएं भी सामने आई हैं। रसुआ, नुवाकोट और त्रिशूली नदी के तटीय इलाकों में आए सैलाब में लोगों के पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए, जिससे घरों के अंदर रखे लॉकर और अलमारियां पानी में बह गई। इस दौरान नदी में नाव पर जाते कुछ लड़के दिखे, जिन्हें पानी में तैरता एक काला प्लास्टिक बैग मिला, जिसे जब खोला गया तो उसके अंदर नोटों की गड्डियां थी।
जैसे जैसे बैग को खोला गया उसके अंदर से नोट निकलते गए। वहीं नोटों पर लगे कीचड़ को साफ करके लड़कों ने इसकी खुशी जताई।